अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान आने से पहले मना किया, उसके बाद अब रमीज़ अरर साहब ने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। बराबरी की बात की है। आग लग गई है इंडिया के अंदर इस बात को लेकर। उसके मीडिया चैनल्स और उसके यूट्यूबर्स जो हैं वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ पता नहीं क्या ऐसा बलात्कार हो गया है, जिसकी वजह से वो लोग इतना बड़ा, इतना ज़्यादा रिएक्शन कर रहे हैं। किस बात का रिएक्शन कर रहे हैं, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि इस बात का रीज़न क्या है कि आप गुस्सा क्यों हैं, इतना ज़्यादा हार्श अपने रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं। पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगा तो सही है, आप अपना वर्ल्ड कप करवा लें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपको इसमें परेशान होने, गुस्सा होने वाली बात या फिर ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आ रही। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता, मोस्ट वेलकम। इंडिया पाकिस्तान नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, जैसा आपकी मर्जी आए आप वो करें, लेकिन हमारी जो मर्जी आएगी हम भी वो करेंगे। जैसा रमीज़ राजा साहब ने कहा, मेरे इस शख्स से, रमीज़ राजा साहब से और इनके फैसलों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, लेकिन उन्होंने जो बात की है, मैं इस बात को, हर बात तो एक शख्स की गलत नहीं होती ना। इन्होंने जो बात की है वो सही है। बहुत सी बातें गलत करते हैं, मैं उसके ऊपर निशानदेही भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, जो बंदा गलत बात करता है वो बाद में अगर कोई एक सही बात भी कर दे, मुझे उसकी बात से इख्तलाफ है, उसकी शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई वो है। उसके फैसले जो होते हैं वो भी मैं उनको अगर गलत समझता हूँ तो मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फैसले जो है वो क्रिकेट बोर्ड जाकर वहां पर इंडोर्स करवाना शुरू कर दूं या उनसे ज़बरदस्ती करवाना शुरू कर दूं। मैं अपनी राय देता हूँ, सिर्फ राय देने के लिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल जो है इसका इस्तेमाल किया है और अपनी राय का मैं इज़हार करता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमीज़ राजा साहब ने या इसकी क्रिकेट बोर्ड ने इस किस्म की कोई पाबंदी लगाई हो या कोई ऐसी बुरी बात की हो। राय का एहतराम किया जाता है और उन्होंने जो राय दी है वो मैं उससे इत्तेफ़ाक करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि बराबरी की सतह पर हर बात होती है और बराबरी की सतह पर ही बात होगी। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान इंडिया जाए। क्यों? वजह क्या है? आप लोग हुक्मरानी करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इतनी मुश्किल से आपसे जान छुड़ाई है वो 1947 के अंदर कि आप लोग हर चीज़ के अंदर पंचायतें करते थे और मुश्किलात खड़ी करते थे। अब जाकर सुकून कुछ मिला है तो लोग, आपको इस बात पर भी एतराज़ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको इतना ही कुछ वो है तो पाकिस्तान को किसी चीज़ के अंदर शामिल ना करें और ना ही पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान नहीं आता तो फिर आपको आग लगने की क्या ज़रूरत है? और इस बात का भी ऑफ़िशियली किसी किस्म का कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है। रमीज़ राजा साहब ने अपने बयान के अंदर अपनी जो बात की थी वो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और उसके अंदर उन्होंने ये वाली बात की थी कि अभी किसी किस्म का कोई ऑफ़िशियली इंडिया क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या बीसीसीआई की जानिब से ना हमारी तरफ से ऐसी कोई बात गई, ना उनकी तरफ से कोई आया। अगर ऐसा होता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने बात की, उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने सिर्फ़ ये कहा ना, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वर्ल्ड कप कौन देखेगा? इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होगा किसी भी आईसीसी के इवेंट के अंदर तो आपको पता है उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन उनके जो उनके बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं, ठाकुर साहब, उन्होंने एक बड़ी बात की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया की, उन्होंने भी कुछ बैलेंस बात की है, लेकिन समझ नहीं आया कि वो उन्होंने या तो बोलना नहीं चाहिए था या बोलते तो कुछ ऐसी बात बोलते जिससे कुछ पता तो चले। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो उसको नज़रअंदाज करना या उसको ऐसा वो करना, किसी किस्म का कोई वो नहीं है। इंडिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी एक वो है इंडिया, तो आपकी बात मान ली। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद जो 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 समझ में नहीं आई बात कि इस तरह नज़रअंदाज करना इंडिया को मुश्किल मुश्किल होगा और इंडिया एक बहुत बड़ी नेशन है और ये वो करके बात करके चलेगा। किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और अभी इस बारे में बात करना गलत होगा और कोई स्पेकुलेशन क्रिएट करना कोई ऐसी गलत चीज़ होगी। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ना इंडिया के किसी ऑफिशियल ने ऐसी बात कही या किसी ने क्रिकेट बोर्ड के या बीसीसीआई के किसी शख्स ने, ना पाकिस्तान ने किसी ने इस तरह का इज़हार किया कि हाँ, वहाँ से कोई ऐसी सजेशन आई है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे एशिया कप खेलने के लिए। सिर्फ बातें हवा में हो रही हैं और यूट्यूबर्स फैला रहे हैं या फिर मीडिया, वहाँ का मीडिया जो है वो भी इतना गैर ज़िम्मेदार है कि वो लोग भी ऐसी बातें खबर ब्रेकिंग करके चला देते हैं और इतने बड़े-बड़े झूठ होते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक फ्लोर, ट 2 या 3 फ्लोर का एक होटल था, उसको पता नहीं कितने फ्लोर का बना दिया और वहाँ पे सबने मान भी लिया और ऐसे ही चलता है इंडिया के अंदर। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बराबरी की सतह पर बात होगी। और अगर आप एशिया कप में, मैं भी इस बात को बिल्कुल वो करता हूँ कि अगर आप एशिया कप में नहीं आएँगे, हम भी नहीं आएँगे वर्ल्ड कप के अंदर, बात खत्म। ये आईसीसी का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला होगा। अगर नहीं खेलना तो नहीं खेलें, करें तो फिर ऐसे ही करें। अगर नहीं खेलना तो फिर आईसीसी की इवेंट के अंदर क्यों खेलते हैं? आपको नहीं खेलना तो बिल्कुल ही नहीं खेलें ना।
तो बस यही एक चीज़ है कि जैसा भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा। इंडिया वालों को बुरा मानने की ज़रूरत तो नहीं है मेरी बात से। अगर बुरा मानते हैं तो कोई रीज़न भी लिखिएगा कि क्या रीज़न है आप मेरी या रमीज़ राजा साहब की बात से कोई ऐसी वो गलत बात हुई हो, लेकिन मानना तो नहीं चाहिए। आप खुद देखें कि वहाँ पे क्या बातें होती हैं और उसके बाद हम अगर कुछ जवाब देते हैं तो आप लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसी कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। इसको देखें आप लोग, ये आप लोग की ज़िम्मेदारी है और अगर आप लोग उसी सोच की ज़िम्मेदारी और उसी सोच की अक्कासी करते हैं या उसी सोच को इंडोर्स करते हैं जो जिस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ ऑफ़िशियली कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अगर इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि जो वहाँ की मीडिया चैनल्स में सब कुछ चल रहा है कि पाकिस्तान ने ना कभी इनकार किया है, ना इंडिया की तरफ से इनकार हुआ है, उसके बावजूद इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वो भी ऐसी सोच रखते हैं तो फिर ये वीडियो भी ना देखें और ना कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कोई कमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोच के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं कमेंट कर कर के आपको मनाता रहूँगा, आपकी बात को करता रहूँगा कि आपकी बात गलत है और मेरी बात सही है, उसको साबित भी कर दूँगा, लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे, तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो होशमंद लोग हैं, जो नेगेटिव नहीं सोचते, जो सही सोचते हैं, बराए मेहरबानी वो लोग बात करें। वीडियो आपने देखी है, मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं, इससे पहले ही बता चुका हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। बहुत शुक्रिया।